ना हम लोग अब सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी देखेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए। ग्रुप्ड डेटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है एक एक क्लास के लिए या फिर एक एक इंफॉर्मेशन एक एक सब क्लास के लिए, जो कि रॉ डेटा में वैसा नहीं था। रॉ डेटा में हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड था। अब सपोज़ हमें एक ग्रुप डेटा दी हुई है एग्जैक्टली नॉट क्लास के लिए बट एक स्पेसिफिक नंबर और उसकी अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सपोज़ हमें मार्क्स ही दिए हुए हैं और उसके साथ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बच्चों ने वो मार्क्स ऑब्टेन किया है वो दिया हुआ है। तो सपोज़ हमारे पास है 95, 86, 72, 64, 51। हमारे पास ये नंबर ऑफ़ मार्क्स दिए हुए हैं और हमको पता है कि 5 बच्चों ने 95 उखाड़ा है, 86 10 बच्चों ने लाया है, 76 सिमिलरली मान लो 12, 64 13, 51 2। सपोज़ ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल है और हमें इसका अब मीन निकालना है। ठीक है, तो इस टेबल में अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिछली बार की तरह तो नहीं कर सकते कि सारे ऑब्जर्वेशन सम कर दे। हमें पता है कि ये बेसिकली हमारे एक्स आई है, दैट इज़ वो ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग एक्स बोलेंगे और आई सब्सक्रिप्ट है, वो डिनोट कर रहा है कि कौन सा नंबर ऑब्जर्वेशन है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ अंडर सब्सक्रिप्ट आई से डिनोट करेंगे। आई डिनोट कर रहा है कि कौन से नंबर के लिए उतना फ्रीक्वेंसी है और एफ ये नंबर से नोट कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए हमारा फॉर्मूला बेसिकली इन सिचुएशंस में मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। समेशन आई पे लगता है 1 से n तक, सिमिलरली नीचे भी। ये बेसिकली एक ग्रीक सिंबल है समेशन के लिए। इसका मतलब है कि आई वेरी करता जाएगा और हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो इसको अगर एक्सपैंड करूँ तो ऐसे आएगा x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 डॉट 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 जब तक nth वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को हमें रियलाइज़ करने के लिए टेबल में हमने एक और कॉलम बनाया एक्स आई एफ आई एक्स का, मतलब जो मार्क्स है और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे और उस कॉलम में लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई कर करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रहे हैं 450, 25, 475, 72, 720, 144, 820, 864, 64, 640, 64, 3 180, 192, 2 413, 1832 एंड 51 102। ठीक है, इस कॉलम में हमको ये मिल गया कि जब हम गिवन ऑब्जर्वेशंस और उनकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमें एफ आई का भी सम करना है और एक्स आई एफ आई का भी सम करना है। ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा। तो सपोज़ सम करके आ गया, मान लो 1264 और यहाँ पे सम करके हमारा आ रहा है 30, 30, 40, 42। ठीक है, तो मीन हमें बेसिकली वैल्यूज़ को इनपुट करना है। तो इधर से हमने 1264 लिखा और इधर से 42 लिखा। ये हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ मिल गए। अब हमें बस ये कैलकुलेट करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला इजी होता है जब हमें सिर्फ एक्स आई दिए होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है ना। सपोज़ कि हमको एक्स आई की जगह एक स्पेसिफिक रेंज दिया हुआ है, लाइक 95 की जगह हमें दिया हुआ है 91 to 100, यहाँ पे 81 to 90 ऐसे दिया हुआ है। तब हम कैसे करेंगे,
देखते हैं ये स्टार्ट। नाउ हम लोग अब ये देखेंगे कि जब हमको ऐसे दिए हुआ है, रेंजेस दिए हुए हैं, तब हम कैसे निकालेंगे। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि तब हमारे पास मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। सपोज एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग, जिसमें हमको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमारे पास क्लासेस हैं और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज में 2, 5, 7, 10, 8। ठीक है, अब हमें इस टेबल का मीन निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक्स आई तो स्पेसिफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वो दिया ही नहीं है वो ऑब्जर्वेशन कौन सा है जिस पे जो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी मिली है, हमें क्लासेस में दी हुई है। तो इस सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं कि हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि क्लास के मिड पॉइंट से वो उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी आ रही है। सो अज्यूम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल centered around मिड पॉइंट। सो बेसिकली हमें एक्स आई निकालने के लिए हर एक क्लास का मिड पॉइंट लेना होगा। तो इसका मिड पॉइंट 5, इसका 15, 25, 35, 45। हमें एक्स आई मिल गया और अब हमें एफ आई भी पता है। तो सिमिलरली पिछले एग्जाम्पल की तरह इसमें भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। मीन विल बी समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो हमें एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई करना होगा, उसका सम करना होगा, एफ आई का सम करना होगा, दोनों को डिवाइड करना होगा। तो वी मल्टीप्लाई दिस एक्स आई विद दिस एफ आई। तो 5 इंटू 2 हमारे पास 10, 15, 5, 75, 25, 7, 6, 4, 7, 175, 35, 10, 350, 45, 8, 360। ठीक है, तो हमें इन दोनों का सम करना है। ये हमारे पास आता है 600, 700, 800, 800, 950, 970। ये सम हमारे पास 970 आया। इधर पे है 20, 32। तो बेसिकली हमारा मीन हो गया 970 डिवाइडेड बाय 32। ओके, ये हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। अब सेम टेबल रहने देते हैं, बट इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम अज्यूम्ड मीन मेथड ट्राई करते हैं।
इसमें क्या होता है कि हमारे पास एफ आई है, हमारे पास एक्स आई है, हम एक मीन अज्यूम करते हैं ए, जो मोस्टली एक्सरसाइज का मिडल में होता है, ताकि वो हमें हेल्प करे, बिकॉज हमें डिविएशन निकालना होता है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा, तो कैलकुलेशंस ईजियर होंगी। तो इस सिचुएशन में सपोज़ हमने 25 को ए पकड़ लिया, अज्यूम्ड मीन है हमारा, ठीक है। तो अब हमें हर कैलकुलेट करना है डिविएशन। डिविएशन क्या होता है बेसिकली, डी आई इक्वल्स टू ए माइनस एक्स आई, ठीक है। तो हमारे पास ए 25 है, इसको हर एक एक्सरसाइज से सब्ट्रैक्ट करेंगे और विदाउट अप्लाइंग मॉड, मतलब नेगेटिव आए तो नेगेटिव ही लिखेंगे, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिखेंगे। वैसे हम वहाँ पे उस कॉलम में लिख देंगे। तो 25 माइनस 5 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20, ये हमारे पास डिविएशंस आ गए। अब हमें करना है, हमें एक्स आई डी आई मल्टीप्लाई करना है और उस कॉलम में उसके सारे वैल्यूज़ लिखने हैं, ठीक है। तो एक्स आई नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी और हमें डिविएशंस मल्टीप्लाई करने हैं, एफ आई डी आई। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है -40 -50 0 10 100 28 160, इनको ऐड करना है हमें। तो ये 90 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 10 170 आ रहा है ये टोटल, और ये हमारे पास 32 है। तो ना अब हम एक फॉर्मूला देखते हैं, हमें मीन ऑफ डिविएशंस निकालना है। सपोज अभी हम एक्चुअल मीन जो कि एक्स बार है वो नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग अभी मीन ऑफ डिविएशंस डी बार निकाल रहे हैं। डी, इसको ऐसे लिखते हैं डी और उसके ऊपर एक डंडा, और इसको हम लोग डी बार बोलते हैं। सिमिलरली एक्स के ऊपर ऐसे लिखेंगे तो इसे एक्स बार बोलेंगे। हमें डी बार निकालना है, तो डी बार के लिए फॉर्मूला एक्स बार की तरह सिमिलर होगा, ठीक है। अब हम इससे अप्रोच करेंगे एक्स बार तक। कैसे? हमें पता है कि डी आई हमारा ए माइनस एक्स आई होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसे एक्सपैंड कर देंगे, समेशन एफ आई इंटू ए माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, जिसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन एफ आई इंटू ए डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। सिंस ए इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो समेशन एफ आई इंटू ए में से हम ए को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू समेशन एफ आई बाय समेशन एफ आई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे ए। और ये पोर्शन हमें पता है क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये वाला फॉर्मूला हर जगह लागू होता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस एक्स बार। सो ये मिटा दूँ, हमको क्या मिला, डी बार से हमने स्टार्ट किया था, वी गेट डी बार इक्वल टू ए माइनस एक्स बार। एक्स बार के लिए सॉल्व किए तो ऐसे लिखेंगे कि एक्स बार इक्वल टू ए माइनस डी बार, ओके। सो बेसिकली हमें अब डी बार का वैल्यू इससे मिल जाएगा, एफ आई डी आई का समेशन है हमारे पास समेशन एफ आई भी है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें डी बार का वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू हमें पता है 25 हमने लिया था, अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
हमें x बार मिल जाएगा मीन, जो कि हमारा प्राइमरी मकसद यही था, हमें मीन निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, और हमने इस मेथड से निकाल लिया। ये वाला डेरिवेशन आई वुड सजेस्ट कि 2-3 बार गो थ्रू करें इसको समझे, ताकि फ्यूचर में फॉर्मूला याद रखने में ईजियर हो। अगर कभी गलती से भूल भी जाए तो ये छोटा सा 3-4 स्टेप का है, इसको एक्सपैंड करके आप खुद ही निकाल सके। ठीक है, तो इस मेथड से भी हमने देख लिया कैसे होगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मेथड, दैट इज द स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन में हमें एक और कॉलम बनाना होगा, बट उसमें इस DI से भी छोटे नंबर्स आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन और बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो जब बहुत बड़े नंबर्स होंगे हमारे क्लासेस में और फ्रीक्वेंसी में, आई वुड सजेस्ट कि यू ऑलवेज यूज स्टेप डिविएशन मेथड। तीनों मेथड जानना तो ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि इस मेथड से सॉल्व करके दिखाइए, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो वो आपके ऊपर है कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको सिंपल सा टेबल लग रहा है और कैलकुलेशंस में गलतियाँ नहीं करते आप, तो डायरेक्ट मेथड कर लीजिए। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा बहुत सारे वैल्यूज़ के साथ कुछ टेबल दिख रहा है, स्टेप डिविएशन इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सेफेस्ट ऑप्शन। वी हैव स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, सो स्टेप डिविएशन में क्या होता है, हमारे पास अगेन क्लासेस होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इनिशियल टेबल में हमें इतना ही दिया हुआ होता है बस, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सपोज इस बार हम लोग फ्रीक्वेंसी को टोटल 10 ऐड अप कराते हैं, समेशन FI हमारा 10 हो गया मतलब, तो 1 2 3 2 3 1। ठीक है, हमें इसके लिए अगेन सबसे पहले XI निकालना होगा। XI जो कि होगा हर एक क्लास का मिड पॉइंट। 5 15 25 35 45। अगेन हम एक मीन अज्यूम करेंगे स्मॉल a, जो कि 25 होगा हमारे लिए, और हम डिविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये आएगा इधर पे उल्टा है, बेसिकली XI माइनस a होगा। So we get 5 minus 25 as minus 20, minus 10, 0, 10, 20। इतना तक assumed mean method तक सेम है, बट अब जो हम करेंगे that is specifically the process of step deviation method। So थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हमें क्या निकालना है, UI। UI बेसिकली क्या होता है, DI by H, जहाँ पे H रिप्रेजेंट्स क्लास विड्थ। ये अज्यूम करके चलेंगे कि हर एक क्लास का विड्थ सेम होगा। यहाँ पे सेम है, हर एक क्लास का विड्थ 10 है। जब नहीं होगा तो बाद में देखते क्या होगा। तो अभी हमारे पास ये है, हम लोग क्लास विड्थ से डिवाइड करेंगे, तो -2 -1 0 1 2। ये हमारे पास स्पेसिफिक UI आ गया हर एक उसके लिए। अब हमें यहाँ पे जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल में हमने मीन ऑफ डेविएशंस निकाला था, हम यहाँ पे मीन ऑफ UI निकालेंगे, जिसे हम U बार कहेंगे। U बार विल बी समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो एक और कॉलम बना के हम लोग FI UI निकालेंगे, तो ये हो गया -2 -2 0 3 2। तो हमारे पास समेशन FI UI आता है
-4 + 5 1, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 1/10 दिस इज इक्वल टू 0.1 आ गया। नाउ अगर अब हमें इसको मीन तक ले जाना है, जस्ट लाइक लास्ट एग्जांपल, लास्ट मेथड फॉर अज्यूम्ड मीन, हम यहाँ पे इसको एक्सपैंड करेंगे और एक्स आई के टर्म्स में एक्स बार तक ले जाएंगे उसको। तो वी सी दैट u bar is summation fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi। अब हमें पता है कि ui बेसिकली di/h है और di xi माइनस a है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे तो हमारे पास आता है समेशन fi इंटू 1/h xi माइनस a डिवाइडेड बाय समेशन fi। 1/h h कांस्टेंट है तो 1/h भी कांस्टेंट होगा, तो इस पूरे को हम बाहर निकाल ले रहे हैं एंड कंटिन्यू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi माइनस समेशन fi a डिवाइडेड बाय समेशन fi। इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। So we see u bar equals to 1/h. Now we know in this formula summation fi xi by summation fi is always x bar minus a कांस्टेंट है तो समेशन fi और समेशन fi कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है a। x बार के लिए अगर सिंप्लीफाई करें तो वी गेट a प्लस u बार इंटू h, ठीक है। तो अब हमें u बार का वैल्यू पता है, हमें a का वैल्यू पता है, हमें h का वैल्यू पता है, तो हम x बार इजीली निकाल सकते हैं। a हमारे पास 25 है, u बार हमारे पास 0.1 है और h हमारे पास 10 है। सो वी गेट 25 + 1 दैट इज़ 26, जो हमारा मीन, हमें मीन चाहिए था, हमें मीन मिल गया। नाउ वन थिंग टू नोट इज़ दैट इन तीनों मेथड से अगर हम सेम टेबल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो वी विल ऑलवेज गेट द सेम मीन, डिफरेंट मीन नहीं आएंगे। अगर आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं गलती की है। तो जस्ट टू क्रॉस चेक, अगर टेबल सिंपल है और आपको अज्यूम्ड मीन या स्टेप डिविएशन से मीन निकालने कहा गया है, आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्ट मेथड से एक बार निकाल के चेक कर ले कि सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा था कि हमेशा क्लास विड्थ सेम नहीं भी हो सकता है, बट द अमेजिंग थिंग अबाउट दिस मेथड स्टेप डिविएशन इज़ दैट आप कोई भी a और h इनकी कोई भी वैल्यू ले नॉन ज़ीरो, दिस फार्मूला इज़ ऑलवेज वैलिड। तो बेसिकली लेट मी शो यू एन एग्जांपल। सपोज हमको ऐसा टेबल दिया गया है, ठीक है। हमको ऐसा टेबल दिया गया एंड वी ऑफ कोर्स सी दैट ऑल द क्लास विड्थ्स आर नॉट द सेम। h यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10 है। तो इन दिस सिचुएशन हम कैसे प्रोसीड करेंगे? हम जैसे करते आ रहे सिमिलरली करेंगे। एक्स आई हर एक का मिड पॉइंट लेंगे 20, 50, 75, 95, ठीक है। ओनली डिफरेंस इन दिस केस विल बी कि हमें एक आर्बिट्ररी एच अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना होगा। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है चूज़ करने के वो आप कर सकते हैं।
in this example I will choose h to be 20. Okay, so now we have to calculate di equals to xi minus a. हमको मीन अज्यूम करना है और मैं मीन 75 अज्यूम कर रहा हूँ. तो xi 20 minus 75 get minus 55, we get minus 25 0 20. ठीक है, हमको ये मिल गया यू आई इक्वल्स टू डी आई बाई एच. हमने 20 चूज़ किया था तो उससे डिवाइड करने पे 0 माइनस 1.25 और माइनस 2.75. हमें यू आई एफ आई करना है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ है. यू आई एफ आई करेंगे माइनस 5 इंटू 2.75 10, 7.75 इंटू 5 7.5, माइनस 13.75 ये आया हमारे लिए. 6 इंटू 1.25 6 और 4 150 माइनस 6 माइनस 7.5 ये 0 और ये 2. इसको सम करने से हमें मिलेगा 13 और 5 18 18.75 19 माइनस 19.25. ओके, सो हमारे पास ये है एंड वी नो द फॉर्मूला वाज दैट x बार इक्वल्स टू u बार प्लस a इंटू h. तो u बार निकालने के लिए हमको समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई करना पड़ेगा. एफ आई हम सम करें तो वी सी दैट 7 7 14 620 नीचे 20 आ रहा है माइनस 19.25 बाई 20. सो दिस विल बी माइनस 0.19 होता तो 95 होता 9675. ये हमारे पास यू बार आया. ए हमको पता है 75 है और एच हमारा 20 है. सो एक्चुअली जस्ट अ बिट ऑफ मिस्टेक. ए प्लस यू बार इंटू एच. सो वी गेट 75 प्लस minus 0.9675 into 20. So we get 75 plus minus 19.25. This is 75 minus 20 55 55.75. ये हमको मीन मिला इस मेथड से. जब हमें फिक्स्ड क्लास हाइट नहीं, क्लास विड्थ या हाइट वट एवर यू कॉल इट, वो नहीं पता था, बट स्टिल हमने एक मीन अज्यूम करके आर्बिट्ररी एच 20 अज्यूम करके एक्स बार निकाल दिया. अगर हम डायरेक्ट मेथड से इसे करना चाहे तो एक्स आई एफ आई वी विल गेट 20 into 5 100, 50 into 6 300, 75 into 7 490 and 35. So we get 525 and 95 into 2 is 190. इनको सम करेंगे तो हमें मिल रहा है 800 900 1000 11 15. और हमें अब करना है एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय एफ आई. सो वी गेट 5
ये होता है 1115 और समेशन एफ आई हमें पता है यहाँ से 20 है, सो 20 इफ़ वी डिवाइड तो हमारे पास आ रहा है 11 5 115 अगेन 5 तो 0.57 10 55.75, ठीक है। सो वी सी दैट स्टेप डिविएशन से हमने जो मीन निकाला और डायरेक्ट मेथड से जो मीन निकाला वो सेम आ रहा है, इवन हमने आर्बिट्रेरी एच एज्यूम किया था। सो जस्ट अ रिकैप, 3 फार्मूलाज है हमारे पास, एक डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डिविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। अज्यूम्ड मीन मेथड में होता है एक्स बार इक्वल्स टू डी बार प्लस ए, और स्टेप डिविएशन मेथड में होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस यू बार इंटू एच। ये 3 फार्मूला हो गए हमारे पास ऐसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन निकालने के लिए। ओके, तो ये याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा 2-4 सम्स तो समझ में आ जाएगा। अब हम मूव ऑन करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मोड और मीडियन निकालने के लिए, ठीक है।